नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी, अब एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, वो है हिजाब विवाद। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। कल भी सुनवाई हुई थी, परसों भी सुनवाई हुई और इस पूरे मामले में हर दिन तर्क जो याचिका करता है उनके दाव उनकी मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में मामला काफ़ी पेचीदा है। इस पर एक बार फिर से आज सुनवाई होगी, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा हम सियासत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में और पंजाब में जनसभाएं करेंगे। पंजाब में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकेंगे। यूपी के रण में आज चुनावी फाइट देखने को मिलेगी। सपा के गढ़ में अमित शाह हुंकार भरेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तूफानी कार्यक्रम आज कई जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव अपने गढ़ मैनपुरी में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर हर दिन कुछ न कुछ अपडेट आते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन और रूस के जो विवाद है उसके खिलाफ अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और आज की बड़ी और दुखद खबर यह है कि यूपी के कुशीनगर में एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल एक शादी के दौरान हल्दी की रस्म निभाई जा रही थी और कुएं में कई महिलाएं और बच्चियां गिर गईं, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में लड़कियां शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं। करीब इसमें तो 11 बच्चियां हैं जिनकी उम्र जो है 2 से लेकर 12 साल तक की हैं। हल्दी की रस्म के दौरान कुआं जिसके ऊपर एक लोहे की जाल बिछाई गई थी वो धंस गया, जिसके बाद सारे लोग उसके अंदर गिर गए और पूरा जो खुशियों का माहौल था वो मातम में तब्दील हो गया। दरअसल कुशीनगर में कुएं में 1 दर्जन से अधिक लड़कियां और महिलाएं गिर गईं। फिलहाल 11 लड़कियों और 2 महिलाओं की मरने की खबर है। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों की तरफ से राहत बचाव कार्य चलाया गया और जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना के नौरंगिया स्कूल टोला में एक घर में शादी थी और इसी दौरान गाँव की महिलाएं और लड़कियां गई थीं। गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे, उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थीं, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त SDRF की टीम भी बुलाई है जो एक बार फिर से इसको चेक करेंगे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर इस वेन्यू को कि कहीं कोई बचा नहीं है। बट अभी तक जो ग्राम प्रधान है उनका भी कहना है कि अभी कोई और शेष नहीं है। बड़ी दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है, परंतु अब इसमें जो बेस्ट पॉसिबल सहायता हो सकती है शासन। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो मौके पे नहीं पहुंच पाई, 2 घंटे लेट हो गए। देखिए, जो अगर कोई किसी स्तर पे भी लापरवाही है तो कमिश्नर साहब यहाँ हैं, उसके अलग से जांच करा लेंगे। अभी फ़िलहाल ज़रूरत है कि जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस हो सकता है परिवार को और अन्य परिजनों को उनको हम दें। उनके साथ शासन प्रशासन के साथ सहानुभूति है। सभी लोग हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम उनके साथ खड़े हो सकें इस वक्त में और कोई कसर अगर सहायता में ना रहे इसका हमारी तरफ से पूरी प्रयास हो। सभी वरिष्ठ अधिकारी। तो दर्दनाक खबर है। कुशीनगर में शादी का माहौल था और घर में खुशियां थी, हल्दी की रस्म होनी थी और इस दौरान कुएं के पास एक रस्म होती है, वहां लोग गए थे और हालांकि कुएं पे लोहे की जाली लगी हुई थी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो पुराना था, वो धंस गया, जिसमें 13 लोगों की मरने की खबर। चलिए अब आज की बड़ी खबर बताया आपको। कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज फिर सुनवाई होनी है कर्नाटक हाई कोर्ट में। कल कर्नाटक हाई कोर्ट में दलील दी गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि जो हिंदू लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो घूंघट चूड़ी
और जो सिख लोग हैं वो पगड़ी पहने तो उनको अनुमति है, तो हिजाब क्यों नहीं, स्कूलों में इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है। और ये तर्क दिया गया। मुस्लिम छात्राओं की दलील पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी और शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। तो इसको लेकर अब लगातार जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। कल एक बार फिर से जब कर्नाटक में स्कूल कॉलेज खुले तो लड़कियां फिर से हिजाब पहनकर अंदर पहुंची और एक जगह पर जब प्रिंसिपल ने उनको रोका तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिजाब पहन के ही अंदर जाएंगे। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके बाद अन्य जो संगठन के लोग हैं वो भगवा पगड़ी और भगवा गमछा लेकर पहुंचने लगे हैं। इस पूरे मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। कल भी 2.5 घंटा सुनवाई हुई थी, परसों भी 2.5 घंटे सुनवाई हुई थी और हर दिन याचिकाकर्ता और दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है। और दलील अब ये दी जा रही है कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो बिंदी पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, तो ऐसे में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो इस खबर पर आज हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। आज पंजाब और यूपी में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12 बजे पंजाब के फाजिल्का में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे यूपी के फतेहपुर में वो गरजेंगे और उनकी रैली एफसीआई मैदान में होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन यूपी और पंजाब में जुटे हुए हैं और आज उनकी पंजाब और यूपी में 2 जनसभाएं होंगी। पहले पंजाब में और फिर यूपी में उनकी चुनावी रैली होगी। और चुनाव से जुड़ी आज की एक और बड़ी खबर। आज गृह मंत्री अमित शाह का भी चुनावी दौरा है और समाजवादी पार्टी के गढ़ में आज उनका कार्यक्रम है। आज गरजेंगे वहां पर अमित शाह। 12 बजे शकोहाबाद फिरोजाबाद में जनसभा होगी और 1:15 पर वो करहल पहुंचेंगे, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बीजेपी से उम्मीदवार हैं। आज उनके पक्ष में अमित शाह चुनावी जनसभा करेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने कि किस तरीके से अखिलेश यादव को उनके गढ़ में हराया जाए। और आज अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं करहल में और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण को देखते हुए अखिलेशगढ़ में सेंधमारी की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है और अमित शाह आज शकोहाबाद में पहुंचेंगे और खासकर करहल में जब वो पहुंचेंगे तब वो क्या बोलेंगे, इस पर सभी की निगाहें होंगी। करहल में कुछ ही दिन पहले एसपी सिंह बघेल के ऊपर हमला भी किया गया था, तो ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल ही बीजेपी ने इसको चुनाव आयोग के सामने इस मैटर को उठाया था और ऐसे में आज अमित शाह करहल पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब की सियासत की बात करते हैं। पंजाब की राजनीति में जो डेरे हैं उनका बड़ा महत्व होता है। पंजाब में छोटे बड़े करीब 1000 डेरे हैं और इन 1000 डेरों के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या लाखों में है। पंजाब में कोई भी चुनाव हो, नेताओं का डेरा प्रेम उभर जाता है। पंजाब में 117 विधानसभा सीट है। आधे से ज्यादा सीटों पर डेरे का अच्छा खासा प्रभाव होता है। डेरा सच्चा सौदा और राधा स्वामी व्यास का प्रभाव यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में डेरे के जरिए वोट पर निशाना साधा जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए राजनेताओं को जनता के समर्थन की जरूरत होती है, मगर पंजाब की राजनीति दूसरे प्रदेशों की राजनीति से थोड़ी अलग है। यहाँ सत्ता उसी के साथ होती है जिसे जनता के समर्थन के साथ साथ डेरों का आशीर्वाद भी मिला होता है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और नेताओं की निगाहें डेरे पर टिकी हैं, जिनकी भूमिका हर चुनाव में अहम मानी जाती है। डेरों के शीश निभाने, नतमस्तक होने और उनके आशीर्वाद लेना राजनीतिज्ञों के लिए कोई नई बात नहीं है और खासकर चुनावों के समय पे सभी राजनीतिक डेरों की शरण में आ जाते हैं और ये काफी इम्पैक्ट रहता है इसका। पंजाब के काफी लोग काफी डेरों में जाते हैं। काफी धर्म के लोग पंजाब में बड़े बड़े डेरे बना रखे हैं और राजनीति पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि डेरे वालों को भी उपाधि चाहिए, लोगों का उनको साथ चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां हैं डेरों के ऊपर जाते हैं, वहां पे माथा टेकते हैं और अपने किसी फायदे के लिए डेरे के जो बड़े बड़े बाबे हैं वो किसी न किसी पार्टी में अपना समर्थन देते हैं। तो बड़ा फर्क
राजनीति पर पंजाब में डेरेवाद का है। पंजाब में वैसे तो डेरों की संख्या सैकड़ों में है, मगर इनमें डेरा सच्चा सौदा राधा स्वामी ब्यास, डेरा सच्चा खंड दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, रूमी वाला डेरा और निरंकारी मिशन, ये कुछ ऐसे डेरे हैं जो पंजाब और पंजाब की सियासत में दूसरे डेरों से ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। इनका समर्थन किसी भी नेता या पार्टी का चुनावी समीकरण बिगाड़ने या संवारने का सामर्थ्य रखता है। राम रहीम की बात करें तो उसका जो सिरसेवाला है उसका मालवा में बहुत ज्यादा फर्क है। अंदाजन 117 में से 35 से 45 सीटों पर डेरा सिरसा की पकड़ है और काफी हद तक अगर बात की जाए, अगर डेरे के प्रमुख साफ तौर पर समर्थन दे देते हैं तो बहुत ज्यादा मालवे के 35 से 45 सीटों पर असर होगा उसका। पंजाब की राजनीति में अपना रसूख रखने वाले डेरों में सबसे महत्वपूर्ण डेरा सच्चा सौदा को माना जाता है, जिसके अनुयायियों की संख्या पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा है। माझा, मालवा और दोआबा में राजनीतिक लिहाज से मालवा क्षेत्र से ही सरकार तय होती है, क्योंकि पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें सिर्फ मालवा में ही हैं और मालवा की आधी से ज्यादा सीटों पर निर्णायक प्रभाव है। राधा स्वामी ब्यास का प्रभाव माझा क्षेत्र में ज्यादा है, जबकि बाकी डेरे भी क्षेत्र के हिसाब से निर्णायक स्थिति में हैं। साल 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा की भागीदारी अहम थी। डेरों की पंजाब की राजनीति में शुरुआत से बहुत महत्ता रही है, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास का डेरा हो, चाहे वो राम रहीम वाला सच्चा सौदा डेरा हो या फिर निरंकारी मिशन हो, सभी का, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो ब्लाइंड फोल्डेड फैन फॉलोइंग है, बिल्कुल अंधभक्त हैं सारे। तो जो वहां से विप जारी होती है वो हो जाता है, तो ये डेरों का काफी महत्व रहता है। और इसी राम रहीम के जो फरलो मिली है ताजी, उसको भी इसी से जोड़ के ही राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी चुनावों से ठीक पहले नेताओं का डेरों की डगर पर चलना इस बात की तस्दीक करता है कि पंजाब की राजनीति में डेरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली 21 दिनों की फरौल ने कयासों के बाजार को गर्म कर दिया और उनकी फरौल के सियासी असर को ध्यान में रखते हुए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। हालांकि डेरा सच्चा सौदा ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, मगर उम्मीद है कि जल्द ही डेरा अपना फैसला अपने समर्थकों तक पहुंचा देगा। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो पंजाब में डेरों का अपना महत्व है, लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद संत हैं, वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है और आज उनका कई तूफानी कार्यक्रम है। लखनऊ, कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करेंगे, झांसी और जालौन में भी चुनावी प्रचार वो करेंगे। और उनके कार्यक्रम को अगर हम विस्तार से बताएं आपको तो 11:30 बजे बबीना पहुंचेंगे और 12:45 बजे झांसी में उनकी जनसभा होगी, 2 बजे माधवगढ़ जालौन में और 3 बजे कालपी में जनसभा करेंगे और करीब 4:15 बजे कानपुर देहात पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा करेंगे। शाम 5:30 बजे फिर लखनऊ वापस लौटेंगे और लखनऊ में भी उनकी जनसभा होगी। तो लगातार मुख्यमंत्री के हर दिन जो चुनावी ताबड़तोड़ कार्यक्रम होते हैं, हर दिन करीब वो 4 से 5 सभाओं को संबोधित करते हैं। यहां भी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।